हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह, पीजीटी मैथमेटिक्स फ्रॉम रेप्यूटेड सीबीएसई स्कूल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपको मैथमेटिक्स का 6 to पीजी तक का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन टोटल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जिसमें आपको केवल आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। जितने सब्सक्राइब करेंगे हमें हिम्मत मिलेगा कि हाँ, हम अपने चैनल पे और ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। तो इससे आप बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए आगे हम चलते हैं। इसमें आपको हम आज लीनियर इक्वेशन का इन्वर्स यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स सॉल्यूशन करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इन्वर्स मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। जैसे देखिए, सिस्टम ऑफ लेट वी express the system of linear equation as matrix equations and solve them using inverse of the coefficient matrix, ठीक है। देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है कंसाइडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया है, तो इससे पहले डिटर्मिनेंट्स यानी मैट्रिक्स ए निकालना है। तो मैट्रिक्स ए में आपका वेरिएबल का कोफिशिएंट कंटिन्यू लिखना है, ठीक है। जैसे एक्स का कोफिशिएंट a1 a2 a3 फर्स्ट कॉलम हो गया, वाई का कोफिशिएंट b1 b2 b3 सेकेंड कॉलम है, और जेड का कोफिशिएंट c1 c2 c3 थर्ड कॉलम हो गया। ये मैट्रिक्स ए। एक्स इक्वल टू ये वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है, तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल से 3 लिखेंगे, 2 रहेगा तो 2 लेना है। बी इक्वल टू के बाद जो रहते हैं उसका ये मैट्रिक्स होता है, तो d1 d2 d3 ये आपका हो गया। अब कह रहा है कि ये प्रोसेस से बनाने का कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिटन एज एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इसको लिखेंगे तो फिर जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऊपर में है वही तीनों आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्या करना है, देखिए। अब यहाँ ए एक्स इक्वल टू बी इसके फॉर्म में लिखा गया है। केस 1, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी सिंगुलर नहीं है, डैट मीन्स ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है, तो देन इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और नाउ ए एक्स इक्वल टू बी लिखेंगे, ठीक है। अब ए इन्वर्स देखिए, इसको सॉल्व किया गया, ए इन्वर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई किए, तो एक्स इक्वल टू आपका आ गया ए इन्वर्स बी, ठीक है। This matrix equation provides unique solution for the given system of equation as inverse of the matrix is unique। अब कह रहा है कि ये यूनिक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएगा। This method of solving system of equation is known as matrix method, और इस तरीके से एक्स वाई जेड का जो वैल्यू निकालते हैं वो हमारा मैट्रिक्स मेथड कहलाता है। केस 2, इफ़ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए आपका सिंगुलर मैट्रिक्स आता है देन ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। वी कंक्लूड एडजॉइंट ए इंटू बी, तब हम लोगों को एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। इफ़ एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तब जो है सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ठीक है। तो कंडीशन आपका हो गया। कंडीशन के बाद आइए, यहाँ आपका सॉल्यूशन इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट सॉल्व करना है। तो देखिए 2/2 का है, x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3,
अब लेट ए इक्वल टू, जैसा कि बताए थे, एक्स वाई का कोफिशिएंट का जो होगा वो मैट्रिक्स है, एक्स का कोफिशिएंट 1 2 कॉलम 1, वाई का कोफिशिएंट 2 3 कॉलम 2। बी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, लास्ट वाला जो है 2 और 3 कांस्टेंट हो गया। एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, लिख देना है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू वी। ठीक है, डिटर्मिनेंट से निकाल लेना है। ठीक है, सब में आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है पहले चेक करने के लिए। अब डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं आ रहा है, -1 आ गया, डैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इट इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें बताना भी है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द, केवल बताना है कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं, निकलेगा तो कंसिस्टेंट है, नहीं निकलेगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब नाउ x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, अब a का इन्वर्स निकालिएगा, इसके लिए एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, ऐसे इसमें नहीं निकालना है, सॉल्यूशन नहीं करना है, केवल कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताना है। तो आंसर आपका इतना ही तक आ जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, बस हो गया, इट इज़ कंसिस्टेंट। लेकिन ये नेक्स्ट में सॉल्यूशन करना है, इसलिए इसमें कर दिए हैं, देख लीजिए। एडजॉइंट ए आपका निकल गया, अब ए इनवर्स भी निकल गया है, ए इनवर्स पीछे जैसे निकालते थे सेम वही प्रोसेस है। अब ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, पीछे अभी बताया गया है, ये प्रोसेस है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ए इनवर्स बी दोनों को मल्टीप्लाई किए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ गया 0 और 1, और इधर एक्स के जगह एक्स मैट्रिक्स यानी वेरिएबल का एक्स वाई। अब कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे, तो एक्स इक्वल टू आपका 0 आ गया, वाई इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ही सबको सॉल्व करना है। ये 2/2 का है, इसी तरीके से 3/3 का भी सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ भी आपका दिया है x - 2y इक्वल टू 5, x + y इक्वल टू 4। ठीक है, लेट ऐसे भी यहाँ लिख लेंगे, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू v, फर्स्ट में लिखे हैं, यहाँ छोड़ दिए हैं। लेट a इक्वल टू, फिर यहाँ x का कोफिशिएंट 2 और 1, फिर y का -1 1, b इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स 5 और 4 है, x इक्वल टू एक्स वाई वेरिएबल का, एडिट का डिटर्मिनेंट निकालिए। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपका 3 आ गया, यानी डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आ रहा है, डेट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट है, डेट मीन्स हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी सॉल्यूशन इसका होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिर इसी तरीके से आपका है x + 3y इक्वल टू 5, 2x + 6y इक्वल टू 8, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब a इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट पहले 1 2 कॉलम 1, y का कोफिशिएंट 3 और 6 कॉलम 2, b आपका हो गया 5 8 यानी कांस्टेंट मैट्रिक्स, और x वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई। a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है, तो 0 आ रहा है, देयर मीन्स a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये 2/2 का था, आगे आपका 4 नंबर में 3/3 का दिया हुआ, यानी x + y + z इक्वल टू 1 है, 2x + 3y + 2z इक्वल टू 2 है, ax + ay + 2az इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। Let the given system of equations can be written in the form of ax इक्वल टू b। ठीक है, अब यहाँ पे a मैट्रिक्स एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, फर्स्ट कॉलम x का कोफिशिएंट, सेकंड y का और थर्ड z का है। इस तरीके से a मैट्रिक्स हो गया 1 2 a 1 3 a 1 2 2 a, b आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है 1 2 4, x वेरिएबल एक्स वाई जेड। ए का डिटर्मिनेंट निकालें, ए का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आ गया ए,
यानी डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, डैट मीन्स ए इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, डैट मीन्स गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फिर अब अगला मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, 2y माइनस जेड इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। ठीक है, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b। ठीक है, फिर यहाँ ए मैट्रिक्स, ये वेरिएबल का कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा, तो जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका फर्स्ट आ गया 3 0 3, सेकेंड कोफिशिएंट कॉलम होगा -1 2 -5, और थर्ड कॉलम हो गया आपका -2 -1 और 0, लास्ट में जेड नहीं है तो 0। बी का मैट्रिक्स हो गया आपका कांस्टेंट वाला 2 -1 3, और एक्स हो गया वेरिएबल एक्स वाई जेड। फिर यहाँ ए का डिटर्मिनेंट पहले निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद देखिए आपका आ गया 0, डैट मीन्स ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डैट मीन्स क्या होगा, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। 5 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी देखिए 3/3 क्या है, 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। फिर इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b। ए आपका वेरिएबल का कोफिशिएंट, x का फर्स्ट में, सेकंड में y का, और थर्ड कॉलम में z का कोफिशिएंट है। तो ये मैट्रिक्स आ गया 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6। बी मैट्रिक्स 5 2 -1 और x वेरिएबल x y z। ए डिटर्मिनेंट्स निकालना है फिर इसी तरीके से 51 आपका आ रहा है, डैट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, दैट मीन्स इट्स हैज ए सॉल्यूशन, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड टू एक्सरसाइज 7 to 14, यानी इस क्वेश्चन का 7 से 14 तक जो है उसमें आपको x का वैल्यू निकालना है बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो जैसे यहाँ तक हम लोग चेक कर रहे थे वही लास्ट कंडीशन जो है फर्स्ट में भी बताए हैं, आगे फिर इसको देखते हैं बना करके। पहले देखिए इक्वेशन है आपका 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b, वेयर a का वैल्यू, x का वैल्यू और b का वैल्यू। a आपका पहले से पता है वेरिएबल का कोफिशिएंट का मैट्रिक होता है, x वेरिएबल मैट्रिक्स है, b कांस्टेंट लास्ट का जो है वो 4 और 5 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए उससे a इक्वल टू आपका आ गया कोफिशिएंट, यानी कॉलम 1 है 5 7, कॉलम 2 2 3, b का वैल्यू 4 5 और x जो वेरिएबल था x और y। ए डिटर्मिनेंट निकालने के बाद 1 आ गया, डेट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, 0 नहीं आ रहा है, 0 आएगा तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालने आता ही है, इसका एडजॉइंट निकालना गया। एडजॉइंट निकालने के बाद आपका आ रहा है 3 -7 -2 5। ठीक है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला पहले भी बताया था, यहाँ भी बताया जा रहा है। ए इन्वर्स का है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद यहाँ आ रहा है 3 -7 और -2 5। नाउ x इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ठीक है, अब x इक्वल टू ए इन्वर्स बी है, इस फॉर्मूला को सॉल्व करना है बैठा करके।
एक्स जो आपका है एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई और ए इन्वर्स निकला हुआ है, बी का वैल्यू निकला हुआ है, दोनों को इंटू कीजिए। इंटू करने के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है 2 और -3। अब उसके बाद लिखना है कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, बोथ साइड कंपेयर करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो फर्स्ट x इक्वल टू 2 आ गया, दोनों तरफ कंपेयरिंग कीजिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और उधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। फिर y LHS में y, RHS में y के सामने देखिए एलिमेंट है -3। तो इस तरीके से x का वैल्यू आपका आ गया 2, y का आ गया -3। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे ऑर्डर वो 2/2 का हो या 3/3 का हो, सब में यही प्रोसेस है। x इक्वल टू ए इन्वर्स बी लास्टली करना है, पहले इन्वर्स आपको निकालना है, बी आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है, दोनों को इनटू करना है, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे, वैल्यू आ जाएगा XYZ वेरिएबल का। सेकेंड 8 इसी तरीके से सेम है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3। Solution: The given system of linear equations can be written in the form of ax equal to b, where a इक्वल टू, देखिए फिर इसी तरीके से वेरिएबल का कोफिशिएंट 2, 3 और -1, 4, b कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स -2, 3 और x वेरिएबल मैट्रिक्स x y। a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, a का डिटर्मिनेंट आपका 11 आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, डैट मीन्स इन्वर्स आपका निकल जाए। इन्वर्स निकालिए, कितना आ रहा है, देखिए इन्वर्स निकाल एडजॉइंट निकालने के बाद आ गया 4 - 3 1 2, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, 1/a का डिटर्मिनेंट 11 आ गया, 4 - 3 1 2। ठीक है, x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स आपका है 1/11, 4 - 3 और 1 2, बी है -2 3, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ गया -5/11 और 12/11। और इस साइड x मैट्रिक्स में है x y, दो वेरिएबल है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब इक्वल करते हैं, ठीक है, तो x का वैल्यू -5/11 और y का वैल्यू 12/11। स्टेटमेंट सब में लिख देना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, प्रोसेस यही है, सब टोटल क्वेश्चन में यही है। XYZ 3 वेरिएबल होगा तब भी, 2 वेरिएबल होगा तब भी। देखिए 9 में भी आपका 2 वेरिएबल इक्वेशन है, 4x - 3y इक्वल टू 3, 3x - 5y इक्वल टू 7। Solution: The given system of equations can be written in the form of ax equal to b, where a इक्वल टू, ठीक है, वेरिएबल का कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, तो 4 3 - 3 5, बी आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स 3 7 और XYZ वेरिएबल का मैट्रिक्स। ए का डिटर्मिनेंट निकालने पे -11 आ रहा है, डेट मीन्स डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, हेंस ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ए इन्वर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इन्वर्स अब निकालने का प्रोसेस, एडजॉइंट ए निकालिए, एडजॉइंट ए आपका आ गया -5 - 3 और 3 4। ए इन्वर्स इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, वैल्यू पे बैठा देना है, देखिए ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, 1/-11, 5 - 5 - 3 और 3 4। ठीक है, अब नाउ x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स का वैल्यू -1/11, -5 - 3 3 4 और b का है आपका 3 7, दोनों को इंटू करना है, इंटू करने के बाद रिजल्ट आ रहा है -6/11 और -19/11। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड कंपेयर करना है, वी गेट x इक्वल टू -6/11, y इक्वल टू -19/11। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, सबका प्रोसेस सेम है, बार बार बता रहे हैं, सब प्रोसेस सेम है, एक बन गया तो आपका सारा क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। हम सबका सॉल्यूशन भी कर दिए हैं, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, बेटर रिजल्ट आएगा ही। जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है आप उस टॉपिक को, उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम फिर से उसको अपने तरीके से कोशिश करेंगे उसको फिर से आपको समझाने की। ऐसे उम्मीद करते हैं समझ में आएगा ही, कोई ज़्यादा
उस तरीके का है नहीं, हम हर प्रत्येक अलग अलग स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं क्वेश्चन को। आप बारी बारी से उसको प्रैक्टिस करेंगे, कन्फर्म है आएगा ही। अब देखिए 10 आपका हो गया, 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5. The given system of linear equations can be written in the form of ax = b. ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax = b के फॉर्म में, वेयर a = आपका आ गया 5 3 और 2 2, b है 3 5, x हो गया xy। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद 4 आ रहा है, डेट मीन्स डज नॉट इक्वल टू 0, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट सबका एडजॉइंट का अलग अलग है, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे आपका निकाल करके लिखा गया है 2 - 3 - 2 5 आएगा, 2/2 का शॉर्टकट मेथड बताया गया था, उसी से निकाला गया है। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला है आपका 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, 1/a का डिटर्मिनेंट 4 आ गया, वैल्यू पुट कर लिया 1/4, एडजॉइंट ए का वैल्यू हो गया 2 - 3 और -2 5। ए इन्वर्स निकल गया। अब फिर x = लिखना है ए इन्वर्स b। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आपका आ जाएगा। चलिए देखिए, नाउ x = a इन्वर्स b। ठीक है, x = 1/4 -2 और -3 -2 5 और b है 3 5। इंटू करिए, इंटू करने के बाद आपका रिजल्ट आ गया -1 और 4। अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो x का -1 और y का 4 कंपेयरिंग करने के बाद आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 वेरिएबल्स का है। ठीक है, तो इसमें 3 वेरिएबल्स वाले सारे प्रॉपर्टी लगेंगे। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax = b। इसमें भी उसी तरीके से लिखा जा सकता है x = b के फॉर्म में, वेयर a आपका वेरिएबल का मैट्रिक्स है, वेरिएबल कोफिशिएंट का, b आपका कांस्टेंट टर्म का और x वेरिएबल को। तो a आपका आ गया 2 1 0, 1 - 2 3, 1 - 1 - 5, b आपका आ गया 1 3/2 9। x वेरिएबल है, इसका मैट्रिक्स आपका है XYZ। फिर ए डिटर्मिनेंट चेक करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपका आ गया 34 आ रहा है, यानी ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो यहाँ भी आपका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब सबका कोफैक्टर निकालें, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ता है। प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, फिर एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट निकालने के बाद ए इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालने के बाद फिर आपको फॉर्मूला पे जाना। ठीक है, यहाँ A11 निकला है, A12 निकला हुआ है। आगे 11 में एक भी छूट गया है लग रहा है, वहाँ पे आप निकाल लेंगे, सबका निकाल के यहाँ वैल्यू डाला गया है, मिला लीजिएगा। ठीक है, A11 A12 A13
A21 A22 A23 A31 A32 A33 सबका यहाँ वैल्यू डाल देना है। एडजॉइंट ए इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज करेंगे आपका एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब 1/a का डिटर्मिनेंट 4 हो गया, एडजॉइंट ए का वैल्यू आपका आ गया 7 - 19 - 11 1 - 1 - 1 - 3 11 और 7। अब यहाँ नाउ x इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स वेरिएबल आपका हो गया एक्स वाई जेड, ए इनवर्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आ रहा है आपका 2 1 3, ठीक है। और इधर LHS में एक्स वाई जेड है। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद रिजल्ट आपका आ गया x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3, ठीक है। कोफैक्टर आपको निकालने आता है, पहले से निकाला हुआ है कोफैक्टर्स माइनर्स और एडजॉइंट वाले चैप्टर में, ठीक है। और कोफैक्टर माइनर्स का अलग से भी चैप्टर भी है, उसमें भी बना हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सब में इसी तरीके से फॉर्मूला पे बैठा के सॉल्व करना है। अगर पीछे आपका कन्फर्म है तो आगे ये भी एक्सरसाइज आसानी से समझ में आ जाएगा। 11 ठीक है। सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे ये 1/34 वाला जो जिसका आ रहा था वहाँ पे है, इसको सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू 1, y का 1/2 और z का 3/2 आ गया, ठीक है। सारा क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करना है, आप देख लेंगे, कोई ज़्यादा इसमें कठिन काम है नहीं, आसानी से बन जाएगा। आगे देखिए 12 में x - y प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x + y - 3z इक्वल टू 0 और x + y + z इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब इसमें भी फिर उसी तरीके से 3 वेरिएबल का है, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b वेयर a इक्वल टू 1 2 -1 सॉरी 1 to 1 है, b आपका -1 2 और 1, c आपका सॉरी c3 हो गया 1 - 3 1, b मैट्रिक्स 4 0 2 x x y z वेरिएबल का। a का डिटर्मिनेंट्स निकालिए, a का डिटर्मिनेंट्स आपका 10 आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद सभी का कोफैक्टर में निकाल करके एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट आ जाता है तब ए इनवर्स निकालना है, फिर कंडीशन जो है x इक्वल टू ए इनवर्स भी उसको अप्लाई करेंगे। इसे देखिए आगे बना हुआ है, देखिए यहीं पे ए का डिटर्मिनेंट्स निकाले 14 आ गया, सॉरी 40, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब सबका यहाँ देखिए कोफैक्टर निकाला गया है और कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना वो बी है, बी का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो आपका बी का ट्रांसपोज करने के बाद एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आने के बाद ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालने के बाद फिर वही कंडीशन पे अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे देखिए ये दूसरा ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब ये वैल्यू बैठाइए 1/10 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 और b है आपका 4 0 2, ठीक है। अब इसको इंटू करना है, इंटू करने के बाद देखिए फाइनली आपका रिजल्ट आ गया है 1/10 20 -10 और 10, सॉल्व करेंगे तो 2 -1 और 1। अब इस तरीके से इसको कंपेयर कर लेना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू -1 और z का 1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, सेम इसमें भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। 2x + 3y + 3z इक्वल टू 5
x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 3. The given system of equation can be written in the form of ax equal to b, where a equal to a आपका मैट्रिक्स 2 1 3 फर्स्ट कॉलम, 3 -2 -1 सेकेंड कॉलम, 3 1 -2 थर्ड कॉलम, b कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 -4 3 और x वेरिएबल का मैट्रिक्स x y z. फिर a का डिटरमिनेंट्स निकालिए. a का डिटरमिनेंट्स निकालने पर आपका आ गया, ठीक है. डिटरमिनेंट जैसा निकालते हैं उस तरीके से इसको सॉल्व करना है. निकालने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है देखना है. 13 नेक्स्ट देखते हैं. ये 14 का ये है. 13 का बन चुका है. x इक्वल टू यहाँ निकल गया 1 2 और z इक्वल टू -1. 14 में देखिए x प्लस 2y, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12. द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू b. यहाँ भी इसको उस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है. अब सेम सब में सेम कंडीशन है, आप खुद से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे देखते हैं, बना हुआ है, आपको दिखा रहे हैं. ठीक है. ए का वैल्यू आपका है यहाँ पे 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 3, बी इक्वल टू 7 -5 12 और x है x y z. ए का डिटरमिनेंट्स आपका 4 आ रहा है, 0 नहीं है, डेट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. अब यहाँ सबका कोफैक्टर पहले निकालना है, निकाल दिया गया. उसके बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे. एडजॉइंट ए निकालने के बाद ए इनवर्स, और ए इनवर्स जब आ जाता है तो x इक्वल टू ए इनवर्स भी कंडीशन अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 है. देखिए निकालने के बाद आपका यहाँ 16 देखिए. लेट बी इक्वल टू मान लेना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स है. इससे आपका ट्रांसपोज निकाल देना है. ट्रांसपोज निकालने से एडजॉइंट ए आ जाएगा. अब एडजॉइंट ए आने के बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई ए का डिटरमिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ए. ए इनवर्स इक्वल टू वैल्यू बैठाएंगे तो 1/4 7 - 19 - 11 1 - 1 - 1 - 3 11 7. अब x इक्वल टू आपका ए इनवर्स बी आ गया, ठीक है. इसको सॉल्व कीजिए तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 2, y का वैल्यू
1 और जेड का वैल्यू 3 आ रहा है। ठीक है, 16 के बाद आते हैं हम लोग पेज नंबर 17 पे। देखिए यहाँ भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ, ए इक्वल टू 2 3 1 -3 2 1 और 5 -4 -2 फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब कह रहा है कि ए इनवर्स का इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है वही ए मैट्रिक्स है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू वी, वेयर ए आपका हो गया 2 3 1, बी कॉलम 1 है, कॉलम 2 आपका -3 2 1, कॉलम 3 5 -4 -2, बी आ गया 5 -11 -3, एक्स वाई जेड्स मैट्रिक्स। अब ए का डिटरमिनेंट्स निकालिए, -1 आ रहा है, डेट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ए निकाल देंगे, एडजॉइंट ए निकल जाएगा तब ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स निकलने के बाद तब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए A22 A23 सब निकाल दिया गया। निकालने के बाद आपका एडजॉइंट ए इक्वल टू बी का ट्रांसपोज करने के बाद आपका आ गया 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला आपका हो गया 1/a का डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब वैल्यू डालने के बाद आपका रिजल्ट जो आ रहा है 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और 13। ए इनवर्स भी निकालना था, इसलिए ए इनवर्स तो आपका आ गया। अब नाउ एक्स का वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। फिर इस कंडीशन को अप्लाई करके कंपेयरिंग करेंगे, एक्स वाई जेड आ जाएगा। इसे देखिए बना हुआ है, देखिए 19। इसमें आपका एक्स वाई जेड है, कंपेयरिंग करने के बाद रिजल्ट आपका आ रहा है एक्स का वैल्यू 1, वाई का 2 और जेड का 3। ठीक है, अब 16 देखिए, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें करेगा द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वेट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg वेट एंड 6 kg राइस इज 90 रुपीज। फिर थर्ड केस है, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg वेट एंड 3 kg राइस इज 70 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड। अब यहाँ प्रत्येक आइटम का पर kg कॉस्ट बताना है और वो भी मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो पहले जो है पर kg उसका कॉस्ट मान लिया। फर्स्ट ओनियन पर kg कॉस्ट x रुपीज, वेट का रुपीज y और राइस का रुपीज z। अब जितना kg है उससे इसके कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तब टोटल कॉस्ट आएगा। तो पहला ओनियन आपका 4 kg, तो इसका कॉस्ट है पहले से 1 kg का x, तो 4 kg का 4x हो गया। इसी तरीके से वेट का है 1 kg का y, तो 2 kg का 2y, सॉरी 3 kg का 3y, और उसके बाद 2 kg राइस है, तो इसका माने हम लोग z, तो 2 kg का 2z। इसी तरीके से सबको बैठाएंगे तो आपका इक्वेशन आ रहा है 4x + 3y + 2z = 60, 2x + 4y + 6z = 90, 6x + 2y + 3z = 70। ये आपका 3 इक्वेशन आ गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इससे आपको ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स आ जाएगा। फिर उस कंडीशन को बैठाएंगे x = ए इनवर्स भी, कंपेयरिंग करके आपको x का वैल्यू निकाल देना है।
ठीक है। अब इसलिए को लिख लेना, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ Ax इक्वल टू बी, वेयर A इक्वल टू 4 2 6 3 4 2 और 2 6 3, बी आपका हो गया 60 90 70 और x y z। एक का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, ये आपका 50 आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर एलिमेंट निकाला गया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सबका वैल्यू निकालने के बाद आप एडजॉइंट ए निकालेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालने के बाद ए इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, एडजॉइंट ए आपके बी डैश 0 30 -20 5 0 -5 0 10 10 -20 और 10। ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ए 1/50। अब 50 से सब में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ x इक्वल टू ए इन्वर्स बी। अब ए इन्वर्स आपका आ गया 1/50 0 30 20 और 5 -5 0 10 10 -20 और 10। और यहाँ पे बी मैट्रिक्स है 60 90 70, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है 1/50। ठीक है, बाहर है ब्रैकेट, मैट्रिक्स में आ गया 250 400 और 400। अब यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद आ रहा है 5 8 8। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद x का वैल्यू जो ₹5, y का आ गया ₹8 और z का फिर ₹8। देखिए यहाँ फाइनली लिखा हुआ है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8 और z इक्वल टू 8। हेंस द कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर kg x इक्वल टू ₹5, y इक्वल टू ₹8 एंड z इक्वल टू ₹8। ठीक है, इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज जो था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बाय मैट्रिक्स मेथड ख़त्म हुआ। ठीक है, आपसे फिर लास्टली यही रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमको आपके द्वारा एक हिम्मत प्रदान किया जाए, जिसकी मदद से हम आपके सभी चैप्टर बाय सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराने में थोड़ा जल्दीबाजी करें और जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट कराएं। ठीक है, बस इससे केवल यही उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर करें और चैप्टर बाय चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर का एक वीडियो, एक एक्सरसाइज का एक वीडियो है बना हुआ, आप प्लेलिस्ट जा करके उस चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है, वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, लास्टली आपको थैंक यू हमारे चैनल्स को देखने के लिए।